हम्म। तो चलिए कुछ और हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लेके आते हैं। अभी हम लोग एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम डील कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग डिटर्मिनेंट बनाए होंगे। डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने पहले बताया था कि एक लाइन में हम लोग एक ही स्टेप करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा सो देखिए। चलो इसको बनाते हैं। इस एक लाइन में एक ही स्टेप नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी सो देखो। जैसे हमने कहा था कि एक लाइन में 2 जीरो लाना है। तो अगर किसी लाइन में तीनों एलिमेंट सेम हो या 1 1 हो तो वहाँ पर 2 जीरो लाना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा माइनस करके। तो अब यहाँ 1 1 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए। तो ये यानी हम लोग इसे मान लेंगे कॉलम 1 है यार। तो कॉलम 1 में से कॉलम 1 को चेंज करते हैं 1 - 2। तो यह माइनस यह यानी यहाँ 0 a - b हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा हमको a² - b, और यहाँ हो जाएगा a² - b²। फिर यहाँ भी हम लोग C2 - C3 कर सकते हैं। तो 1 - 1 0, यहाँ हो जाएगा b - c, और यहाँ हो जाएगा b² - c²। तो अब यहाँ पर हम C3 - C1 कर सकते हैं, लेकिन यह गलत होगा क्योंकि C1 तो ऑलरेडी चेंज हो गया है। एक ही स्टेप में करने पर है पता नहीं चल रहा है चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम C3 को नहीं चेंज कर सकते C1 में, क्योंकि यहाँ C1 भी चेंज हो गया, C2 भी चेंज हो गया। अगर एक ही स्टेप में हम तीनों एक ही स्टेप में एक से ज़्यादा काम करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम होगी। जैसे हम इसको यही एक स्टेप किया पहले बार, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ पहला स्टेप किया, C1 को चेंज किया, तो C1 में चेंज हुआ, बाकी दोनों हमारे पास ऐसे ही रह गया। अब हम दूसरे स्टेप में चलते हैं, इसको चेंज करते हैं C2 को। तो यहाँ हमें हो जाएगा 0, ये ऐसे ही। तो सोचो कि C1 चेंज हुआ, C2 चेंज हो गया। अब यहाँ C3 कैसे चेंज होता। तो अगर ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो एक ही बार में एक से ज़्यादा स्टेप कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस ज़्यादा ना हो तो थोड़ा सा हम लोग एक बार में एक ही स्टेप करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना गलती होने की थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद हो जाती है, कोशिश हो जाती है। अब जब यहाँ एक लाइन में 2 जीरो हो गया तो हम इसे एक्सपेंड करने चलते हैं। पहला स्टेप क्लियर है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो इस 1 के लिए साइन होता है प्लस, इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a - b। अच्छा, अब यहाँ के बाद हम इसे एक्सपेंड करें, यह इंटू यह माइनस यह इंटू यह। लेकिन हम देख रहे हैं कि यह भी अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है, तो क्यों ना हम लोग
इसे ऐसे लिख दें और इसे b माइनस सी इंटू में, अब इस ये भी डिटर्मिनेंट ही बड़े दो ऑर्डर का है, तो यहाँ से भी कुछ कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी कुछ कॉमन निकला, दोनों में से कॉमन निकला a माइनस बी, और वहाँ से क्या निकला रो से कॉलम से b माइनस सी। तो इस जगह क्या बच गया 1, यहाँ बच गया हमारे पास a प्लस बी, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया b प्लस सी। अब यहाँ से यह इंटू ये माइनस यह इंटू यह, तो हमको क्या बन जाएगा तो देख लिया जाए। वन इंटू माइनस, तो यहाँ से b से b कैंसिल, बच गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। यानी इस सवाल का हमारे पास आंसर आया a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। सवाल देख लें, जब एक लाइन में 1 1 हो, अगले में a b c हो, अगले में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो, तो इसका ये आएगा सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है यही हमारे पास ऐसा बन जाएगा 1 1, पहले रो को पहला कॉलम बना दे, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम, तो इसका भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन यह बन गया। हमने बताया था रो और कॉलम इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका भी आंसर यही रहेगा। अब आगे एक नए क्वेश्चन में चलते हैं। एक लाइन में एक नया क्वेश्चन 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी सॉरी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इसका तो इसको भी हम जब बनाने चलेंगे, वन वन वन, वही काम, सबसे पहले 1 माइनस 1 यानी कॉलम 1 को चेंज किया, तो 1 माइनस 1 हम एक बार में 2 स्टेप कर दे रहे हैं, आप एक ही करिएगा। फिर कॉलम 2 को चेंज करते हैं, 2 माइनस 3, यहाँ बी क्यू माइनस सी क्यू, इसे छोड़ दिया। कहाँ 2 0 रह गया हमारा फर्स्ट रो में, तब लिखेंगे हम लोग एक्सपेंडिंग along रो 1। रो 1 में 1 का साइन प्लस, अंदर में क्या होगा लिखा जाए a माइनस बी हम चाहे यहीं पर फॉर्मूला लगा दें, नहीं चाहे तो अगला स्टेप में पहले इंटू कर लेते हैं, या इंटू या माइनस इंटू आगे बी क्यू माइनस सी क्यू, फॉर्मूला मालूम है कौन सा फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से रह गया हमारे पास बी माइनस सी, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी
चलिए वेरी गुड। इसके बाद दोनों में से कॉमन निकला a माइनस बी और b माइनस सी। यहां बच जाएगा हमारे पास माइनस अब आगे जब भी ऐसा फैक्टराइजेशन आए तो इसे हम लोग कहते हैं एक तरह से साइक्लिक फैक्टराइजेशन। यानी जब भी a माइनस बी और b माइनस सी आए तो अक्सर हाँ वहाँ पर c माइनस ए होगा ही होगा। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड आ जाए तो z माइनस एक्स होगा ही होगा। अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा हो जाए तो गामा माइनस अल्फ़ा जनरली होगा ही होगा। तो ऐसे में जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस सी यहाँ है तो अक्सर हाँ c माइनस ए हमको होगा ही होगा। तो c माइनस ए होने के लिए इस बात को सोच के रखेंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब c माइनस ए जब होगा ही होगा तो c माइनस ए होने के लिए ऐसा जगह खोजे जहाँ से हमें c माइनस ए कॉमन निकले। तो इन दोनों को एक जगह लिख दिया जाए और इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया जाए क्या चीज़ b। तो क्या बच जाएगा हमारे पास c माइनस ए। अब यह c माइनस, इसको तोड़ेंगे c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो यहाँ से c माइनस ए कॉमन निकल जाएगा। तो फाइनली हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए बाहर निकल गया। तो यहाँ क्या बच गया c प्लस ए प्लस बी। तो इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन निकला a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसका ये सॉल्यूशन था। इसी कड़ी में हम लोग एक और देखते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, मिलता जुलता। 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इसके 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हो गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ठीक है, काम वही करना है। पहले कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। एक और स्टेप कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 बी क्यू माइनस सी क्यू। इसको छोड़ दिया जाए। अब आगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो रो 1 में हमारे पास बाहर 1 बचेगा और अंदर में क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसके बाद ये इंटू यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू। इसे तोड़ा जाए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी
इसको तोड़ा जाए, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसको तोड़ा जाए, बी माइनस सी गुना बी प्लस सी, इसको तोड़ा जाए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था लेंगे क्वेश्चन। यहाँ से ये कॉमन निकला, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ बच गया हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बच गया बी प्लस सी, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस डी स्क्वायर। इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ ब्रैकेट तोड़ते हैं, पहले ए को ए बी स्क्वायर, फिर इसको ए बी सी, फिर इसे ए सी स्क्वायर, फिर इसे बी क्यू, फिर इसको, फिर इसे बी सी स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, सी से सी ए स्क्वायर माइनस, अब सोचिए कौन किससे कट रहा है। तो बच्चे ऐसा है कि ए बी सी कैंसिल होगा, यह बी क्यू कैंसिल होगा, ए बी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। एक मिनट, बी ए क्यू गलती लिख रहे हैं लग रहा है, बी ए स्क्वायर होना चाहिए, बी ए स्क्वायर, हाँ बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 ठीक है। और सोचो तो कौन किससे कैंसिल होगा, कुछ और होना तो जरूरी है, सी बी स्क्वायर ये भी गायब हो गया, और 1 2 3 4, 1 2 3 ठीक। अब लिखा जाए तो यहाँ से बच गया हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ बच गया ए सी स्क्वायर प्लस बच गया हमारे पास बी सी स्क्वायर माइनस बच गया बी ए स्क्वायर माइनस हो गया सी ए स्क्वायर। अब ये हुआ, देख लीजिए कैसे कैसे वही पुरानी घटना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर a माइनस बी और b माइनस सी रहेगा तो वहाँ पर निश्चित रूप से c माइनस ए को आना चाहिए या अक्सर हाँ। तो c माइनस ए लाने के लिए क्या किया जाए सो देखा जाए, a माइनस बी गुना में b माइनस सी, c माइनस ए, देखो इन दोनों में से कॉमन निकालो AC कॉमन निकला तो क्या बचेगा C माइनस ए, और यहाँ से क्या करें, यहाँ से बच्चों B कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, वेरी गुड। अब ऐसा है जब इसको तोड़ेंगे C माइनस ए C प्लस ए, तो यहाँ से C माइनस ए दोनों में से बाहर निकल जाएगा, और फाइनली यहाँ बचेगा AC प्लस B इंटू में C प्लस A। अब इसको जब हम ब्रैकेट तोड़ देंगे B माइनस C माइनस A इंटू में AC प्लस BC प्लस BA यानी AB, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास हो गया A माइनस B माइनस C माइनस A इंटू में A B प्लस BC प्लस CA। तो ये रहा, ये 3 तरह का सवाल है, तीनों का सॉल्यूशन हमने लिखा एक जगह कि तुमको याद रहे। इसको एज ए फार्मूला भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आगे में एज ए फार्मूला, मतलब कि जैसे बनाया वैसे आगे भी हम लोग क्वेश्चन बनाते समय बोलेंगे। देखो पहले बताया था ये NCERT का
क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे ख्याल से, लेकिन उसमें 2 ही क्वेश्चन है तो हमने कुछ और लिख दिया। तो उसी कड़ी में एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से हो गया एक ए क्यू बी क्यू सी क्यू। सोचिए तो इसके बारे में, ये कैसे होगा। ये सब एक ही वैरायटी है। तो इसमें आगे सोचते हैं कि यदि हम लोग पहले कॉलम से ए निकाल लें बाहर, तो यहाँ बच जाएगा 1a स्क्वायर। दूसरे से b निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा 1, देखना आगे जाके इसका यूज मिलेगा, b स्क्वायर। तीसरे से c निकाल लें बाहर तो 1c स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा ये वाला सिस्टम। जो इसका रहा आंसर ये तीनों, वो यहाँ हो जाएगा, यानी यहाँ पर यह ए बी सी आर आ गया, और साथ में a माइनस डी, b माइनस सी और c माइनस ए, उसी से मिलता जुलता है। एक और देख लीजिए, जब ऐसा हो जाए 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी, देखो इसको भी हम लोग बनाने के चलेंगे तो 1 1 है, कॉलम 1 माइनस 2 0, ए माइनस बी, इसे माइनस करेंगे बी सी माइनस सी है, फिर से C2 माइनस C3 0, B माइनस सी, सी ए माइनस ए बी। बाकी छोड़ो। तो अब सोचो, यहां पर 0 सी कॉमन ले लें, जीरो ए कॉमन ले लें, अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जो है हमारा इसकी तरह बन जाएगा। अब हम तो ये भी देख लीजिए, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो एक तो तरीका ये रहा, एक तरीका हम इसी क्वेश्चन को उसमें चेंज कर देते हैं। कैसे, सो देख लिया जाए। हम लोग रो 1 में इंटू कर देते हैं ए से, सॉरी कॉलम 1 में, कॉलम 1 में इंटू कर देते हैं। लगता है कि पीछे हमने रो घटा दिया था, खैर छोड़िए हटाइए। कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाते हैं। कॉलम 1 में हम लोग ए से इंटू कर देते हैं कॉलम 1 में, तो इंटू करेंगे, बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉलम 2 में b से इंटू कर देते हैं, तो बाहर b से डिवाइड भी करेंगे, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर ए बी सी। कॉलम 3 में c से इंटू कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमको सी स्क्वायर ए बी सी। अब जैसा बताया थी कि एक लाइन से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर यहाँ से ए बी सी हम कॉमन निकाल लें तो क्या बच गया, वही क्वेश्चन बन गया। तो हो सकता है तुम्हारे मन में सवाल आए कि पोजीशन चेंज है, तो कोई बात नहीं। हमने ये बताया था कि 2 लगातार रो कॉलम को इंटरचेंज करने पर वैल्यू वही रहता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पर जब 3R1 R3 को ले गए R2 पर, R2 को R3 पर, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा 1 1 1, यहाँ ये ABC है ही, तो बाहर माइनस हो जाएगा। एक और बार बदल देंगे 1 1 R1 को R2 पर, तो बाहर एक और माइनस प्लस हो जाएगा, और तब हु बहु एक क्वेश्चन हमारा यही बन गया। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये भी क्वेश्चन आपको किताब मिलेगा। हम लोग चाहे ऐसे जो पहले बताए वैसे सोल्व करें, और चाहे इसको उस रूप में ला कर सोल्व करें, हमारा दोनों बात बराबर ही है। अब इसी में हम एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है वो लिखते हैं, एनसीईआरटी का ही सवाल है। एनसीईआरटी का 9 नंबर है, देख लिया जाए। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, इसको प्रूव करना है। इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जरा दिमाग लगाइए तो इस पर क्वेश्चन देखो, जो प्रूव करना है वो देखो। इसका मतलब कि ये इस तरीके का होना चाहिए। अभी भी हम लोग ऐसे भी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना तुम लोग, हम इसको उस रूप में ला देते हैं जिस रूप में हमने तुम्हें बताया है। पहला स्टेप, रो 1 में मल्टीप्लाई करें एक्स से, रो 1 में मल्टीप्लाई करें एक्स से। बेटा बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, रो 2 में वाई से, तो वाई से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, रो 3 में जेड से, तो डिवाइड करना पड़ेगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। अब वहां से एक्स वाई जेड हम कॉलम 3 से बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो इस जगह बचेगा 1 1 1 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए मिल गया ऐसा। चलो कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। हम ऐसा करते हैं, C3 को C2 पे, C2 को C3 पे कर देते हैं। तो सोचिए क्या होगा। पहले बाहर एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक बार और कर देते हैं, यहाँ से हम लोग C2 को C1 पे और C1 को C2 पे, तो बाहर एक और माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और एक्स वाई जेड रह गया, तो यहाँ क्या आ गया 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब हु बहु है वही सवाल आ गया जो सवाल यहाँ पर था, क्योंकि जब इसके रो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास यही सवाल रह जाएगा। तो इसलिए इसका भी आंसर वही रहा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये सब क्वेश्चन रहे। मेरे ख्याल से हमने 4.2 का लगभग पूरा बता दिया।
अब इसमें यदि कुछ और प्रॉब्लम हो तो आगे चलेंगे, देखें प्रॉब्लम बता पूछिएगा हमसे। फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं अब कि अब अगले वीडियो में हम NCERT गए, सोचते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन थोड़ा इसका बताएं, तो इसको आप लोग बनाएं, और फिर इसमें जो जो होगी प्रॉब्लम उसके बारे में देखा जाए। फिर आगे हम मिसलेनियस प्रॉब्लम बताते हैं, इसको बनाते रहें। अभी हमने 4.3 नहीं बताए हैं, अभी मिसलेनियस बताते हैं पहले, फिर उसके बाद 4.3 बता देंगे। थैंक यू।